ले जा रहे हो, थोड़ी देर ठहर कर हमारी दुख का निवारण करें। तो मैं उस देवी के पास गया और पूछा, हे देवी कौन हो तुम? तो उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और यह जो दो पुरुष पड़े हुए हैं यह हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मैं द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और गुजरात आदि देशों में कहीं कहीं हमें बहुत सम्मान मिला और बिहार में आकर के पाप से पीड़ित होकर के मैं वृंदावन की ओर आई तो मैं नवयुवना हो गई, मैं युवती हो गई, पर मेरे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो नारद जी ने पहचान लिया ये तो भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति है। तो कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों को ठीक कर दूंगा। और नारद जी ने प्रयास करना प्रारंभ किया, कई शास्त्र सुनाए, वेद पाठ सुनाए और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, कई बार गीता पाठ सुनाया, पर थोड़ी सी चेतना आती है और उदासी लेकर के फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो नारद जी परेशान हो गए कि अब क्या करें, हमारे पास जितने साधन थे सारे कर कर देख लिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तो सत्कर्म कर रहे थे। तो आकाशवाणी ने कहा, वह सत्कर्म आपको कोई संत बतलाएगा। नारद जी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं और साधुओं में भी बड़े श्रेष्ठ हैं। तो अब वह सोच में पड़ गए, किस संत से पूछूं कि सत्कर्म क्या है। नारद जी चल दिए बद्रीनाथ की तरफ, जहाँ हमेशा नर और नारायण भगवान विराजमान रहते हैं। जा ही रहे थे कि तभी सनकादिक ऋषि मिल गए और पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो, वह साधन तो हम ही बतला देंगे। क्या साधन है? तो कहा, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे, हमने वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए और वह भागवत तो वेदों से ही निकला हुआ है, उसी में से उसकी ऋचाएं हैं। तब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी कोई आपको फल खिलाए और आप कहो कि फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा, और आप वृक्ष की डालियों को खाने लगो तो क्या फल जैसा स्वाद मिलेगा। कोई कहे कि पूरी सेकनी है, घी खत्म हो गया, तो दूध से ही घी निकला है तो दूध में सेक लो, क्या पूरी सेकेंगी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर कथा कौन कहेगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा, हमारा तो जीवन ही है कथा कहना और सुनना, कथा हम कह देंगे। कहाँ होगी? तो कहा, गंगा द्वार में, हरिद्वार में गंगा के किनारे कथा होगी। तो सनकादिक ऋषि वक्ता बन गए और नारद जी श्रोता बन गए। जैसे ही ऋषियों को पता लगा है
तो सभी ऋषि दौड़ पड़े भागवत सुनने के लिए। सबसे पहले पंक्ति में भृगु ऋषि जी दौड़े चले जा रहे हैं। भगुर वशिष्ठ चरणश्य गौतमो मेधात देव देवरात हो रामस्तथा गादिसुतशाकिलो नृकण्डपुत्रात् रजपिप्पलादः योगेश्वरो व्यासपाराशरौ च छायासुको जाज्युन्मुख्यः सर्वेत्यै मुनिगणः सहिपुत्रशिष्या शस्त्रेऽपिराभायुर्प्रणयेन युक्तः। रघु जी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं और कथा सुनने के लिए सबको कह भी रहे हैं, चलो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, चल कर के अपने जीवन को धन्य बनाओ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। अच्छा, इनको क्या पड़ी है, कोई कथा सुने या ना सुने? जैसे बीमा के पॉलिसी करने वाले एजेंट होते हैं ना, वह आपको इतनी विशेषताएं गिनाएंगे कि आपकी पॉलिसी काट ही देंगे, इतने गुण बताएंगे। ऐसे ही पर यह नहीं बताएंगे वह कि उसमें हमारा कमीशन कितना है। ऐसे ही संत भी सबको धर्मार्थ के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनको भी लाभ मिलता है और आपको भी लाभ मिलता है। ऐसे ही भृगु ऋषि कह रहे हैं, चलो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। सभी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। गंगा तट पर जय घोष होने लगा। अब उस पावन संतों के समाज में सनकादिक ऋषियों ने कथा सो आरंभ कर दी और कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चिन्तं क्षमाश्री। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा सदा श्रवण करनी चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से ही आपके सारे पाप संताप दूर हो जाते हैं और वह टेढ़ी टांग वाला द्रवित भूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहो वह निकल नहीं सकता। एवं वदन्ति दिवि देव समाज मोक्षा। ऐसी पवित्र धारा श्रीमद् भागवत की बही कि सभी देवता दौड़े चले आ रहे हैं, सारे ऋषि सुनने के लिए आ रहे हैं और कीर्तन होने लगा। सभी कीर्तन में झूम उठे, मुक्त कंठ होकर के सनकादिक कथा कह रहे हैं। भक्ति सुतो तो तरणो गृहेस्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण
जैसे ही मधुर ध्वनि गूंजी और उसी कीर्तन में भक्ति अपने पुत्रों के साथ ताता थैया करती हुई नाचती हुई प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय हो। जैसे ही प्रकट हुई सभी लोग कहने लगे है कौन है, कहां से आई है? तो वह कहने लगी मैं भक्ति हूँ। इस अमृतमयी कथा से हमारे पुत्र स्वस्थ हो गए। जब यह विशेषता सभी लोगों ने देखी तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज, क्या इस कथा से खाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं, क्या इसकी और भी महिमा है? तो सौनक आदि ऋषियों से सूत जी ने कहा जिसने अपने जीवन में प्रतंत्र हमेशा दुराचार और पाप कर्म किए हों, वह अगर कथा मरकर भी सुन लेता है तो भी वह तरन तारण